नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो प्लस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहम कॉरपोरेट और मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम ने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है। यह ट्रेन अहमदाबाद मेट्रो के लिए तैयार की गई है। ट्रेन में 70 से 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील कोच, एनर्जी इफिशिएंट डिज़ाइन और पूरी तरह ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और भारत रेलवे टेक्नोलॉजी के बड़े सफलता मानी जा रही है। अब बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रूव्स। क्रॉम्पटन ग्रूव्स को एनर्जी इफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी पर 20 साल का पेटेंट मिला है। यह तकनीक सीलिंग फैन और एयर कंडीशनिंग के संयुक्त उपयोग पर आधारित है। सिस्टम वातावरण के अनुसार कूलिंग को ऑटोमेटिक रूप से ऑप्टिमाइज करता है। यह इन्वेंशन कंपनी के फैन और एसी सेगमेंट में पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। यह पेटेंट कंपनी के इनोवेशन और एनर्जी सेविंग रणनीति को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने महाराष्ट्र में पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एक नई SPV बनाई है। कंपनी ने मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम से 100% स्वामित्व वाली सब्सिडी शामिल की। यह प्रोजेक्ट नासिक जिले में 220, 132, 33 kV ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा है। SPV की पेड अप कैपिटल 5 लाख रखी गई है। प्रोजेक्ट अवार्ड के बाद यह SPV सफल बोलीदाता को ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज फंड जुटाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी $500 मिलियन का लोन लेने पर विचार कर रही है। यह राशि का उपयोग महंगे कर्ज को रिफाइनेंस करने और जाम्बिया के कॉपर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्ज की अवधि बढ़ाना और कैपिटल स्ट्रक्चर को सरल बनाना है। यह कदम पेरेंट कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की दिशा में माना जा रहा है। अब बात करते हैं श्री रेफ्रिजरेशन। श्री रेफ्रिजरेशन को डिफेंस सेक्टर से नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर मुंबई स्थित CPRO मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हुआ है। ऑर्डर की कुल वैल्यू 5.69 करोड़ GST सहित है। यह कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस से जुड़ा क्लास B स्पेयर की सप्लाई के लिए है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इसमें प्रोमोटर ग्रुप की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह ऑर्डर कंपनी के डिफेंस सेक्टर में मौजूदगी और मजबूत करता है। अब बात करते हैं आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज ने अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का ऐलान किया है। कंपनी के अपनी स्वामित्व वाली सब्सिडरी नियॉन इंफ्रा को 150 करोड़ का लोन देने का समझौता किया है। यह राशि मशीन, इक्विपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उपयोग की जाएगी। लोन की अवधि 5 साल के लिए, जिस पर 75% सालाना ब्याज है। यह कदम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप उठाया गया है। यह निवेश कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टेक्नोलॉजी को फोकस की दर्शाता है। अब बात करते हैं गोल्ड। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बेहद करीब बनी हुई है। गोल्ड फिलहाल करीब $4320 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। साल 2025 में अब तक सोने ने लगभग 65% तेजी दिखाई गई है। अमेरिका में नरम महंगाई के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती की उम्मीद में मजबूत हुई है। इसके साथ ही भू राजनीतिक तनाव भी सोने की सुरक्षित निवेश के तौर पर सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सिल्वर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। चांदी $67 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, जिसमें एक दिन में 25% बढ़त दर्ज की गई। साल 2025 में अब तक चांदी की कीमतों ने 120% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, गिरते ब्याज दर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस प्रमुख कारण है। इसके अलावा सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डेटा सेंटर में बढ़ती मांग की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। मांग और सप्लाई के दबाव के चलते चांदी की तेजी फिलहाल बनी रहने के संकेत दे रही है। अब बात करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को आंध्र प्रदेश के गुटेरू से 2.96 करोड़ का GST डिमांड ऑर्डर मिला है। यह नोटिस टैक्स शॉर्टफॉल और इनपुट टैक्स मिसमैच से जुड़ा हुआ है।
यह मामला वित्त वर्ष 2018 से 2023 की अवधि को कवर करता है। कंपनी ने बताया है कि यह राशि पेनल्टी और ब्याज को छोड़कर है। फिलहाल इस जीएसटी नोटिस का कंपनी के ऑपरेशन पर कोई तत्काल बड़ा असर नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपने एडीआर में आई तेज कीमतों की हलचल को लेकर स्पष्टीकरण किया है। कंपनी के मुताबिक 19 दिसंबर 2005 को एडीआर में अचानक उतार चढ़ाव आने के कारण 2 बार ट्रेडिंग अस्थायी रूप से रोकी गई। इन्फोसिस ने साफ कहा है कि कंपनी के बिजनेस या फंडामेंटल से जुड़ा कोई भी अनडिस्क्लोज या महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं हुआ है। यह बयान बाजार में अफवाहों से बचने और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। कंपनी ने सेबी के एलओडीआर नियमों के पूर्ण अनुपालन की भी पुष्टि की है। कुल मिलाकर इन्फोसिस ने साफ किया है कि प्राइस मूवमेंट का कंपनी के बुनियादी स्थिति से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट सेक्टर की अहम खबरें। ऐसी सरल, साफ और काम की मार्केट जानकारी के लिए इन्फो प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सवाल या राय कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए निवेश में समझदारी रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।